1689। इतिहास का वह काला दिन जब मराठा साम्राज्य के शेर संभाजी महाराज को औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया। उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 40 दिनों तक लगातार यातनाएं दी गईं और फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संभाजी महाराज के बेटे शाहूजी का क्या हुआ? क्या वे मुगलों के हाथ लग गए? क्या वे अपने पिता की तरह वीरता दिखा पाए? क्या वे मराठा साम्राज्य को बचा पाए? आज हम आपको उस कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों में काफी हद तक दबा दिया गया है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये कहानी आपको रोमांच और भावनाओं से भर देगी। संभाजी महाराज की मृत्यु और शाहूजी का अपहरण। 2 मार्च 1689। छत्रपति संभाजी महाराज को जिस दिन मार दिया गया उसी दिन औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ किले पर भी हमला बोल दिया। संभाजी महाराज के परिवार को पकड़ने के लिए मुगलों की टुकड़ी भेजी गई, लेकिन मराठा सरदारों ने किसी तरह संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र शाहूजी को बचा लिया। परंतु मुगलों की सेना बेहद शक्तिशाली थी और आखिरकार उन्होंने मां बेटे दोनों को पकड़ लिया। अब सवाल था, औरंगजेब क्या करेगा? शाहूजी की कैद और मुगलों की चाल। मुगल बादशाह औरंगजेब सिर्फ युद्ध से मराठों को हराना नहीं चाहता था, वह मराठा संस्कृति को खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने 7 साल के छोटे शाहूजी को दिल्ली के किले में कैद कर लिया। लेकिन ये कोई साधारण कैद नहीं थी। मुगलों ने शाहूजी को सोने चांदी से सजे महलों में रखा। उन्हें शाही सुविधाएं दी गईं। उन्हें इस्लाम स्वीकारने का दबाव डाला गया, लेकिन शाहूजी नहीं झुके। यहाँ पर शाहूजी को मुगल संस्कृति में ढालने की पूरी कोशिश की गई। उन्हें एक मुगल राजकुमार की तरह शिक्षा दी गई। लेकिन क्या ये चाल कामयाब हुई? नहीं। शाहूजी के खून में मराठा वीरता थी। वे अपनी पहचान कभी नहीं भूले। 17 साल तक शाहूजी कैद में रहे, लेकिन फिर 1707 में एक घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया। औरंगजेब की मृत्यु और शाहूजी की रिहाई। 3 मार्च 1707। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब मुगल सल्तनत में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और इसी दौरान शाहूजी को रिहा कर दिया गया। लेकिन क्या शाहूजी को आसानी से मराठा सिंहासन मिल गया? नहीं। मराठा साम्राज्य में पहले से ही एक और नेता खड़ा था, राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई। उन्होंने खुद को मराठा साम्राज्य की असली शासक घोषित कर दिया था। अब सवाल था, क्या शाहूजी अपने ही साम्राज्य में राजा बन पाएंगे? शाहूजी बनाम ताराबाई मराठा गृहयुद्ध। 1707 से 1713 तक मराठा साम्राज्य में गृहयुद्ध चला। एक तरफ ताराबाई जो खुद को मराठा साम्राज्य की असली उत्तराधिकारी मानती थी, दूसरी तरफ शाहूजी जो खुद को छत्रपति का असली हकदार मानते थे। लेकिन शाहूजी के पास एक गुप्त हथियार था, बालाजी विश्वनाथ पेशवा। 1713 में बालाजी विश्वनाथ ने युद्ध का पासा पलट दिया और शाहूजी को मराठा सिंहासन दिलाने में मदद की। अब मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। सतारा में शाहूजी का शासन, कोल्हापुर में ताराबाई का शासन। लेकिन अब शाहूजी को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, शाहूजी और मराठा साम्राज्य का विस्तार। शाहूजी को एहसास हुआ कि मुगलों से मुकाबला करने के लिए उन्हें मराठा साम्राज्य को एकजुट और शक्तिशाली बनाना होगा। उन्होंने पेशवा प्रणाली की शुरुआत की और पेशवा बालाजी विश्वनाथ को पूरी सत्ता सौंप दी। इसी रणनीति से मराठों ने दिल्ली तक अपना परचम लहराया। शाहूजी ने मराठों को एक संगठित ताकत बना दिया, जिसने आने वाले दशकों तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। संभाजी महाराज के पुत्र ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। नतीजा और सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? धैर्य और साहस से ही सफलता मिलती है। अगर शाहूजी हार मान लेते तो मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता। मराठों की एकता ने ही उन्हें भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। आज भी इतिहास में शाहूजी को एक कुशल रणनीतिकार और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है।
तो दोस्तों, क्या आप जानते थे कि शाहू जी की कहानी इतनी रोमांचक थी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ देख सकें। जय भवानी, जय शिवाजी।